बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, बल्ला चलेगा, तीर चलेगा, शेर धाड़ेगा, क्या होगा? रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं, गैर हतमी नताइज हैं, लेकिन अपीरेंटली लग यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। अभी तक 5 हलकों के रिज़ल्ट आए हैं, अनऑफिशियल हैं, जिसके अंदर से 3 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, 1 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और 1 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब 7 बजे की उन्होंने कमिटमेंट की थी कल, और आज वो आए और उन्होंने आकर, मेरा तो ख्याल था शायद अनाउंस करने लगे हैं इलेक्शन, लेकिन उन्होंने इस पर कहा कि नहीं, अभी सिर्फ मैं ये बताने आया हूँ कि पिंडी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीड किया, और उन्होंने दोबारा कहा कि 9 साढ़े 9 बजे मैं दोबारा भी आ सकता अनाउंसमेंट करने के लिए। 2-3 चीज़ें, आज सारा दिन तसादुम रहा, बदनज़मी रही, इसमें कोई दो राय नहीं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी इस कोशिश में रही कि चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज हों, लेकिन गाहे बगाहे कहीं जगहों पर ऐसा हुआ, 2 या 3 लोगों को हलाक भी हुए, इसमें कोई 15 से ज़ायद ज़ख्मी भी हैं। अब अपेरेंटली सिचुएशन क्या बनने जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है वो क्लीन स्वीप करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारी हुकूमत है, वहाँ पर हमने डिलीवर किया हुआ है, सो इस दफ़ा भी हुकूमत हम बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरपरस्ती में कह रही है कि जी हम लोग वहाँ पर डिलीवर करके आए हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, सो हम लोग वहाँ पर लीड करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार अब्दुल रशीद साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स के बारे में उन्होंने कहा कि उस पर काम हो रहा है, लेकिन आज सिर्फ अच्छी बातें करें, और उन्होंने कहा कि आरटीएस आज नहीं बैठेगा, जो मेरे ख्याल में एक रीअश्योरेंस है। और अगर इस तमाम तर जो इलेक्शंस हुए हैं इसका रिजल्ट रात 12 बजे से पहले आ जाता है तो दैट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या होने जा रहा है, व्यू पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही हैं, कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा इसको कौन पार्टी मानेगी, कौन तस्लीम करेगी और कौन नहीं करेगी, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है अली गलोच ने, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, रुकन कौमी असम्बली हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर आमिर लियाकत, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। अली गौहर साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। आप लोगों की, आज सुबह मैं सुन रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि मरियम नवाज की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, यहाँ पर राजा फारूक हैदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और अगर मुस्लिम लीग नून के पास शवाहिद थे कुछ ऐसे तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताए, अब क्यों आप लोग बता रहे हैं? क्या कमेंट करेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि जब से ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ है और जब से इलेक्शन की कैंपेन जारी है, आपको पता है कि हस्बे रवायत हुकूमती पार्टी ने वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू किए जो कि इलेक्शन को बाई हुक और क्रुक विन करने के लिए, जिस तरह से कि इन्होंने 2018 के इलेक्शन में किए थे। आपने देखा कि इलेक्शन से पहले, अभी आप जिक्र कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, जहां जिसने कि ना सिर्फ गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया बल्कि इलेक्शन के दौरान उन कश्मीरियों के ऊपर इनके जो गनमैन थे, जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने फायरिंग्स की, और उसके अलावा जलसों में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और ना सिर्फ ज़ुबान इस्तेमाल की गई बल्कि पैसा देते हुए तो वो रंगे हाथों पकड़े गए। उसके अलावा जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, मैं बेशुमार वीडियो वायरल हुई हैं। एक हमारे कैंडिडेट थे, उनके कैंप उखाड़ दिए गए, एक जगह पर शदीद फायरिंग की गई। उसके बाद गुजरांवाला में डीसी जो थे उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रोका कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर ना जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने पीटीआई की झंडे लगी हुई गाड़ियों का एक काफिला तैयार किया और उसके साथ शहर में विजिट करते रहे। पूरी इंतजामिया जो बिलखसूस पंजाब में हल्के थे और जो केपीके में इनके हल्के थे, उधर जाकर उन्होंने पूरी इंतजामिया अपनी गाड़ियों में ले जाकर लोगों को मजबूर करते रहे कि वो वोट जो है वो पीटीआई के हाथ में डालें। इसके अलावा आपने देखा कि बेशुमार
मतलब है कि जब से आकर वफाकी हुकूमत तो इनकी है, आप उधर यकीनन कश्मीर में हमारी हुकूमत थी, लेकिन जिस तरह से हमने उस हुकूमत को बाख्तियार किया था पिछले 3 साल से, जब से ये हुकूमत आई, इन लोगों ने तमाम इख्तियारात उनसे वापस ले लिए और इस इलेक्शन में भी वही धांधली का तरीका इन्होंने अपनाया है। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि उस पर काम हो रहा है, इलेक्शन तो खत्म हो गया और इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। ठीक है, वज़ीर आज़म खुद जो ये बात करते हैं कि इलेक्शन आजादाना होंगे, वो खुद अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर अली अमीन गंडापुर को जलसों में लेकर जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन को बिल्कुल शफाफ इलेक्शन नहीं कहा जा सकता और इसके लिए तो हमने अपने हर जलसे में हमारी लीडरशिप ने इस चीज का तज़किरा किया है और जो ठीक हो गया की है हमने साथ साथ उसका जिक्र किया है, अपनी शिकायत नोट करवाई है। लेकिन अली भाई आपका पॉइंट आ गया है जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। इसके बावजूद का सब जो नतायज आ रहे हैं और इंशाअल्लाह के इन्होंने किया है, अभी तक नतायज। ओके ठीक है, मैं यही मशवरा दूंगा कि वो ब्रेक पर पैर रखें और नतायज को देखें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर आमिर हसन भी जी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। मुझे ज़रा बताइएगा, आज का जो इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी जब बिलावल वापस आए थे अमेरिका के दौरे से, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशंस का इजहार किया, इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी रिजर्वेशंस का, वफाकी हुकूमत का जो रवैया था उसके ऊपर बड़े कंसर्न शो किए। लेकिन अब जो रिजल्ट अभी तक 5 हल्कों का है, जिस तरह मैंने पहले बताया है, जिसके अंदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी हुई है, आप लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक है कि जो रिजल्ट आ रहा है, नंबर 1 यू विल एग्री टू इट, नंबर 2 आप ओवरऑल इसको एक्सेप्ट करेंगे? जी देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हम लोग इलेक्शंस का जो भी होता है वो एक ढोंग रचाया जाता है। अब ये मैं किसी एक इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये एक तारीख और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर हमेशा से ऐसा खेल खेलने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस को कबूल, रिजल्ट्स को कबूल करे या ना करे, हम हमेशा पार्लियामेंट सियासत के कायल रहे हैं, वो हम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए काजी साहब कि इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर धांधलियाँ होती रहें, उससे हमारा इंटरनल एक मैटर है, उससे हमारे अपने हालात खराब होंगे या अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप आज़ाद कश्मीर के अंदर ये घिनौना खेल खेलेंगे जो कि खेला गया, जो एक ब्रिगेडियर नहीं थे, आर्मी चीफ ने उन्हें बरतरफ किया, लेकिन वो अपना एक पूरा काम कर चुके थे और इलेक्शन के प्रोसेस को आलूदा कर चुके थे। तो अगर इसी तरह के रिजल्ट्स लाए गए तो दुनिया में कश्मीर कॉज को बड़ा नुकसान होगा। वो जो हम हमेशा से कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में कठपुतली हुकूमत है, तो अगर आज़ाद कश्मीर में भी हमने कठपुतली हुकूमत कायम की, एक कठपुतली अपने जहाज के ऊपर इंतखाबी मुहिम चलाए, उन वजीरों को जो वजीर ज़ाब्ता अखलाक का बेड़ा गर्क करके रख दे और उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें कहे कि आप निकल जाए, ना माना है, वो पैसे तकसीम करे, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू ना हो, और वजीर आजम जाके पाकिस्तान के कश्मीर पर ऐसी बातें बेसरोपा कर दें जो कि हमारी पॉलिसी नहीं है, जो रियासत की पॉलिसी नहीं है, और उसकी मंजूरी ना वो पार्लियामान से लें ना वो कैबिनेट से लें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मजाक है जो खेला जा रहा है। अगर पाकिस्तान के अवाम का फैसला है तो फिर तो वो आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में होगा। जो इंतखाबी मुहिम चली है वो उसका सबूत है। जो लोग बेजार है, देखें पीटीआई की हुकूमत ने इतना कौन सा अच्छा काम किया है 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर? यही काम किया है कि आज मुल्क में बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोजगारी है, बदतरीन गुर्बत है, और जिसने गुर्बत को डबल कर दिया, महंगाई को 5 गुना कर दिया, बेरोजगार लोगों को कर दिया, उनसे लोग इंस्पायर होके और मुतासर हो गए, इन्हें कश्मीर के अंदर हुकूमत देंगे। और कश्मीर में इमरान खान के पास कैंडिडेट तक तो है नहीं, प्रोग्राम है नहीं, मौजूद नहीं है। आप पीएमएलएन के वजीर तोड़ते हैं, हमारी जमात तोड़ते हैं, कैंडिडेट बनाते हैं और फिर आप दावा भी करते हैं। लोटों के बलबूते पे पहले आपने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई, अब फिर आप लोटे लेके और कोशिश कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर आप एक हुकूमत बना के वहां पे डिलीवर।
ठीक ठीक एक मजाक है। ठीक हो गया। अच्छा अली गौहर साहब, अभी डॉक्टर आमिर लियाकत ने जी हमें ज्वाइन नहीं किया। अली गौहर साहब आपकी तरफ मैं आता हूं। एक हम ट्रेंड देख रहे थे, मैंने कल भी इस पे बात की थी। 2006 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, 2011 में वफाक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, एजेके के अंदर पीपल्स पार्टी थी, उसके बाद फिर जीबी का हुआ, जीबी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई। 2016 में आप लोगों की हुकूमत थी, वफाक के अंदर एजेके के अंदर उनकी हुकूमत थी, आप लोगों की हुकूमत थी। आज 2021 में क्या चेंज हुआ है? सर्कमस्टांसेस कौन से चेंज हो गए हैं कि वहां पर ऐसा कोई काम हो गया हो जिसके बाद आज आपको लगता है कि जो एजेके के लोग हैं वो वफाक में जिसकी हुकूमत है उसकी बजाय एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत होगी जो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठी हुई है? मंसूर, आपने इंतहाई दिलचस्प और बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। देखिए, फर्क ये है कि जो पीटीआई की हुकूमत है ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये वो हुकूमत है जो यकीनी तौर पर एक धांधली के जरिए आई है। आज भी ये हुकूमत जिन बैसाखियों पर खड़ी है, पूरे पाकिस्तान की अवाम जानते हैं कि ये किन बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है, और पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। यही वजह है कि चाहे इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान में शदीद सियासी इंतशार है, यही वजह है कि इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान में शदीद मुआशी इंतजार है। हम मुआशी तौर पर पाकिस्तान तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच चुका है। लोग भूख, अफलास और बेरोजगारी में जो है वो आटे पटे हैं, और उसके इस महंगाई के समुद्र में लोग डूब चुके हैं। आज आप देख ले, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। देखिए, कराची में इलेक्शन हुआ, दिल्ली इलेक्शन हुआ, पीटीआई 6 नंबर पर आई और कराची की आवाम ने इसको किक आउट किया। ये वही हल्का है जिसमें शहबाज शरीफ साहब को पहले दांधी के जरिए हराया गया था। फिर आप देख ले कि जो पंजाब में आपने डस्का का इलेक्शन देखा, फिर आपने गुजरात का इलेक्शन देखा, फिर केपी के जहां पर कहा जाता था कि खटक साहब की वहां पर तोती बोलती है, हर जगह पर इनको शिकस्त फाश हुई। और ना सिर्फ ये वहां पर वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको सर्टिफाइड वोट चोर का सर्टिफिकेट इनके हाथ में थमाया। और खास तौर पर आज के आप वाकयात देख ले। मकसद है कि और हमें कितने सबूत चाहिए कि एक गाड़ी है, मेरी ये वीडियो मेरे पास है, यकीनी तौर पर आपकी नजर से भी गुजरी होगी, वायरल हुई है कि पीटीआई की गाड़ी जिस पर झंडा लगा हुआ है उसके अंदर से जो अमला है जिन्होंने इलेक्शन करवाना है वो अमला उतर रहा है और इलेक्शन का पोलिंग का सामान उतारा जा रहा है। ठीक है। एक गाड़ी है जो वायरल हुई है जिसमें से हमारे फौज के जवान जिन्होंने वो इंतजाम संभालना है, ऊपर उस गाड़ी के पीटीआई का झंडा लगा हुआ है। ठीक है। डीसी, एसी, इंतजामिया वोटरों को पूरे पंजाब और केपी के से और पाकिस्तान, अच्छा अली भाई, पीटीआई को वोट देने के लिए गाड़ियों में डाल के ला रहे, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया। अच्छा, और किस चीज को धांधली कहते हैं। अच्छा अली भाई, मुझे जरा इधर, ठीक है अली भाई, मुझे जरा इधर एक थोड़ी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे जरा ब्रेक ले लेने दें। और सेकंडली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन जो इस वक्त कही जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, दे ऑल क्लेम, और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क्लेम करती है कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात ही नहीं सुनती, और ब्यूरोक्रेसी को तो PS टू CM चला रहा है। सो अगर आज ये पंजाब में या केपी में ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पहला पॉइंट है कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं सुन रही, वो गलत है। इस पर बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, हमें डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी जी ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी तक 5 हलकों के नतीजे आए हैं, जिसके अंदर से 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, 1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, और 1 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। एक इल्ज़ाम आपके ऊपर अली गौहर बलोच साहब ने लगाया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप लोगों के साथ मिली हुई है, और आप लोगों के मतलब वो इवन PTI के झंडों वाली गाड़ियों में जा रहे हैं, जबकि सर इमरान खान साहब और आप लोग तो सारे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात ही नहीं सुनती। डॉक्टर साहब ज़रा पहले इस पर रोशनी डालिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कैपिटल टीवी ने मुझे मदऊ किया, और मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कि मैं वक्त पर नहीं आ सका और स्काइप पर अवेलेबल नहीं हो सका। अब आपने जो सवाल मुझसे किया है मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ आपको इसका कि ये जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो आप कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये पहले पूछा जाए शायद खाका नवाज़ साहब से, जो फरमाती है कि इलेक्शन चोरी करने का तजुर्बा हमें बहुत ज़्यादा है।
तो मुझे तो तजुर्बा नहीं है, मुझे ना मालूम है कि इलेक्शन कैसे चोरी करते हैं, लेकिन जिनको तजुर्बा है बहुत ज्यादा, उनसे अगर पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरा मुझे बताएं, ये जो आप लीड इस वक्त आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? बिकॉज अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, कितना काम एजेके में हुआ है, एजेके में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सो आप लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक है कि लोग आपका व्यू पॉइंट, इमरान खान साहब का व्यू पॉइंट बाय करेंगे? देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होने की बात नहीं है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही बारीक नुक्ता है, बहुत समझदारी का नुक्ता है। वो ये कि कुछ अर्से पहले, अगर आपको याद हो, और माशाल्लाह आप एक खोनामक सहाफ़ी हैं, अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले की बात है जब सरदार फारूक हैदर साहब ने अब जज्बात में आकर अपने जलसे में कहा था कि हम पाकिस्तान का कश्मीर से इलाक़ा, इस पर हम गौर करें। तो ये बात कश्मीरियों के दिल में लगी हुई। उसकी वजह ये कि जो यहाँ पर कश्मीरी बसते हैं आज़ाद कश्मीर में, वो उनका दिल धड़कता है मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ। तो उनको बहुत तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि हम इलाक़ पर गौर करेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि आज एक इस्माइल गुज्जर साहब है, उन्होंने इलेक्शन नताइज को तस्लीम न करते हुए कह दिया हम भारत से मदद मांगे। तो ये सोच है इन लोगों की। और इमरान खान ने कश्मीर का सफीर बनकर, इमरान खान ने कश्मीर की बात करके, इमरान खान ने हर जगह कश्मीर का नुक्ता उठाकर, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे कोई और कॉन्फ्रेंस हो, कहीं बैनुल अक़वामी हो या मुल्क की कॉन्फ्रेंस हो, उसने सिर्फ ये कहा कि कश्मीर के लोगों के साथ क्या हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और ये जुमले भी इमरान खान की जुमले हैं कि हमने कश्मीर में लॉकडाउन देखा और उसके बाद हमने पूरी दुनिया को लॉकडाउन होते हुए देखा। तो ये इमरान खान की जुमले, इमरान खान की फिक्र है, इमरान खान की सोच है। वो एक ऐसा क्रिकेटर था जिसने भारत को जाकर हराया है, तो वो कश्मीर के लिए सोचता है, कश्मीर के लिए उसकी फिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने कश्मीर के सफीर को वोट दिया है, कश्मीर के नुमाइंदे को वोट दिया है, कश्मीर की आवाज उठाने वाले को वोट दिया है, तो बिल्कुल दुरुस्त दिया है। ओके, ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर आमिर साहब, मुझे ज़रा बताएं, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आज़ाद कश्मीर के हैं सरदार अब्दुल रशीद सुलेरिया, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, उन्होंने कहा है कि जी आरटीएस नहीं बैठेगी। सो उनके हिसाब से, अभी वैसे शेख रशीद साहब 7 बजे आए तो मैं वैसे सोच रहा था कि शायद अनाउंस करने आ गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं 9 साढ़े 9 बजे दोबारा होगा। उन्होंने कहा जी आरटीएस नहीं बैठेंगे। आप लोग अगर आरटीएस नहीं बैठते और टाइमली रिजल्ट्स आ जाते हैं, इससे क्या आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे चीज़ों को, चीज़ें ठीक रही हैं या नहीं? देखिए, एक्सेप्ट करने की या ना करने की बात नहीं है, ये एक इलेक्शन प्रोसेस है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर आवाम के एतमाद को बढ़ाना चाहिए। अगर हम ऐसे ही इलेक्शंस लेके आते रहेंगे जिसके अंदर जो जीत जाए वो खुश है और जो हार जाए वो सारे हमेशा धांधली का शोर मचाएं, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हालिया तारीख़ में इलेक्शन कमीशन को किसी ने लत्ते लिए हैं और उसकी पूरी गालियाँ उसे किसी ने शर्फ याब हुआ इस काम के अंदर, तो वो मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब हैं कंटेनर के ऊपर, वो आप सुनते थे वो कैसे कहते थे मैं लटका दूंगा, मैं उल्टा कर दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको निज़ाम को बेहतर करना है। दूसरी बात ये है कि कश्मीर के सफ़ीर की आमिर साहब ने बात की, मुझे समझ नहीं आई कि कश्मीर के सफ़ीर ने 3 साल के अंदर क्या किया है। ये एक तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आप गए हों और वहाँ जाके कर दें और उसके बाद ना आप कोई दौरा करें, ना इंटरनेशनली किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र हो। आप तो कहते थे ट्रंप के साथ आप वर्ल्ड कप जीत के आ गए और उसके बाद कश्मीर बड़ा बेहतरीन मामलात हो गए, और हुआ क्या कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ और आप गुंग हो गए। आपने टीपू सुल्तान बनना था, आप ट्वीटू सुल्तान बन के ट्वीट्स के ज़रिए कश्मीर फतह करने लगे। अरे भाई, अगर उनके मोदी के साथ अभी इन्होंने एग्जांपल्स दी, ठीक है उनके ताल्लुकात होंगे, मोदी के साथ शादियों पे आते होंगे, लेकिन भाई आप तो मोदी के दुआगो हैं। हाँ, आप दुआगो हैं मोदी के। आपने मुसल्ले बिछा के दुआएं की हैं कि मोदी की हुकूमत आएगी तो कुछ बेहतर होगा। वो आपने इसीलिए की थी कि मोदी स्पेशल स्टेटस ख़त्म करेगा, हम चुप रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर कमेटी बोलेगी नहीं, गूंग हो जाएगी, पाकिस्तान का कोई मंदूब कश्मीर के बारे में दुनिया भर में कहीं नहीं जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं रखेगा, आपका कोई सफारती सतह के ऊपर कोई कदम नहीं उठेगा कश्मीर के बारे में। एक ट्रंप से मुलाकात की थी, ट्रंप भी किस्सा पारीना हो गया, उसके बाद आपने क्या किया है, किस तरह आपको कश्मीर का सफीर मान ले। मैं समझता हूं कश्मीर के अवाम का फैसला नहीं है, ये किसी और उसके हवारियों का खेल है जिस पे बरतरफियां हुई हैं, जिसने इलेक्शन का पोल खोल के रख दिया है कि किस तरह मुझे कंप्लीट कर लेते फिर आप बोलिएगा। क्या मतलब बात, ये आपको खामोश तो कर रहे हैं पहले, आप जो आपको बोल रही हैं।
ये कौन है? ये वो नागन बात कर रही है जो नाचता है। अच्छा, ये जो नाचता है ये वो है। छोड़े ना, ये ना ये जो करें। नाचा है ये वो है। ये जो नाचता है नागन बन के। ये ना करे, ये ना अपनी जुबान संभालो तुम। ये ना बात करने से करे, पहले। ये ना करे, ये ना करे। मैं तुम्हें जानता हूं तुम्हारी औकात। अच्छा, ये ना करें, ये ना। अगर एक डिबेट हो रही, बात कर रहे हो कुछ आमिर साहब, अगर एक डिबेट हो रही है उसको हाथ में डिबेट रखो ही अपनी। रहने दे ना, औकात डिबेट में रहने दे ना, यूं ना करे। देखिए डिबेट हो रही है, डिबेट में रहने दे, डिबेट रहने दे। एक छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक ले लेते हैं, जरा ब्रेक से वापस बात करती है जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, ब्रेक में हमने कोशिश की है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को मनाने की, लेकिन मेरे ख्याल में ही वाज नॉट विलिंग टू ज्वाइन, बट खैर एनीवेज द शो मस्ट गो ऑन। अली गौर साहब, आपकी तरफ में आता हूँ। एक तो आई रियली वांट कि आप इसके ऊपर कमेंट करें, क्योंकि उन्होंने जाते हुए कहा था कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके शाहिद खान अब्बासी साहब का। सर, ये बात किस हद तक आपकी अब मानने वाली है कि आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों ने आपके दौर के अंदर ये पले हैं, बड़े हुए हैं और सीनियर लेवल्स पर आ गए हैं, और आज आप ही कह रहे हैं कि वही एडमिनिस्ट्रेशन अब पीटीआई के लिए काम कर रही है और आपको इलेक्शन हराने की एक ऑब्वियस ही कोशिश की जा रही है जी। देखिए मंसूर, मैंने पहले भी एक आपको रेफरेंस कोट किया है जिसमें डस्का का इलेक्शन था। जाहिर है जिसकी हुकूमत होती है मशीनरी ने उसी के साथ ही चलना होता है, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि हुकूमती मशीनरी को जिस बेदर्दी के साथ रियासती मशीनरी को इंतखाबात में घसीटा जा रहा है और उसके जरिए जिस तरह से के काम लिए जा रहे हैं, जिस तरह से के अपोजिशन के लोगों को, मुस्लिम लीग के लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है, जिस तरह से कि इंतजामिया, आपने देखा कि डस्का के इलेक्शन में क्या हुआ था कि वो जो अमला था उसको धुंध पड़ गई और उसको दूसरे दिन मतलब लेके जाया गया, और फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर आके वो चीफ सेक्रेटरी से और आईजी से राब्ता करते रहे और किसी ने भी उनकी बात ना सुनी। हाँ। आज इसी तरह से ज़िले इंतजामिया को उनकी पोस्ट देने के लिए, अगर कोई डीसी रहना चाहता है, कोई एसी अपनी जगह पर कायम रहना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो पीटीआई के उम्मीदवार को जितवाए, और वो इसीलिए बेदरेग इस्तेमाल करे। और मैं तो हैरान हूँ कि उनमें कोई डर खौफ नहीं है। मतलब है कि मीडिया पर आ रहा है कि वो मतलब है कि झंडे लगी हुई गाड़ियां जो है वो गुजरांवाला का डीसी काफला बना के फिर रहा है, पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर आपने देखा कि झंडे वाली गाड़ियों में हमला जा रहा है। फिर आपने देखा कि झंडे वाली गाड़ियों के अंदर से जो है वो मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के जो लोग हैं वो उतर रहे हैं। तो इन तमाम बातों का, फिर वो ब्रिगेडियर साहब का किस्सा जो भी मिनिस्टर साहब बता रहे थे, वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने, ठीक है, ये सारा कुछ किस लिए हो रहा था? ओके। ये पैसों का बाजार। और फिर अली अमीन गंडापुर ने जो पैसे तकसीम किए, ये वो तमाम शवाहिद है। इसके बाद कोई कसर बाकी रह जाती है कि हम इस इलेक्शन को कैसे शफाफ मान लें, किस तरह से मान ले, मां सवाए कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मां सवाए कि हम अपनी जो है मतलब है कि शिकायत रिकॉर्ड करवाएं। उसके अलावा हमारे पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। Okay. जिस गुंडागर्दी के साथ पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब का मैंडेट पाकिस्तान की, मैं तो समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून से नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम से छीना गया। Okay. और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर होते हुए कुर्सी से उतारा गया, नाअहल करा दिया गया, कैदोबंद की सूरतें बता। अली भाई, मुझे जरा, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा बताएं आपके अपने जहन में क्या नंबर गेम है। कल चौधरी नूरुल हसन तनवीर प्रोग्राम में थे एंड ही वाज सेइंग कि जी हम तो क्लीन स्वीप करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी हम लोग उठाएंगे। आप लोगों के एज ऑफ राइट नाउ, जब अभी तक सिर्फ 5 हलकों का है, आप लोगों के जहन के अंदर क्या नंबर है जी अपने लिए? देखिए, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान ने मरियम नवाज साहिबा के जलसे देखे और लोगों का जज्बा देखा। यकीन करें कि मैंने अभी अगर कहें तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, ऐसी वीडियो भी है काजी साहब कि जिसमें नून लीग के जो कैंप है वो लोगों से भरे पड़े और पीटीआई के लोगों का कोई बंदा उधर पर नंबर पे आए। अली भाई, मुझे जरा नंबर पे आए, नंबर बताएं मुझे, आपके जहन के अंदर नंबर क्या है इस वक्त? देखें, जो जहां जिस तरह से हमारे जलसे हुए हैं, जिस तरह से पूरी कैंपेन है, जिस तरह से लोगों का फैसला था, तो उससे तो साफ लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वहां से क्लीन स्वीप कर रही है। क्लीन स्वीप की बातें हो रही है। ओके,
ठीक अगर छू मंतर के जरिए वोट निकाले जाए, अगर फिर अच्छा छू मंतर पे मैं आता हूं, जरा एक मिनट ठहरिएगा अली भाई, जरा एक मिनट ठहरिएगा। बैरिस्टर साहब, आप लोगों की बिलावल ने सबसे पहले वहां पर कैंपेन शुरू की थी। जब बिलावल अभी गए तो आसफा ने वहां पर आके सारी कैंपेन की एंड इट वेंट वेरी वेल, कॉर्नर मीटिंग्स एंड ऑल दैट। आप लोगों के जहन के अंदर क्या नंबर है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप दोनों का नंबर ठीक कोई नंबर पे आ जाए तो क्या आप लोग वो जो पुरानी पीडीएम थी उसमें कुछ प्लस माइनस होकर कोई कहानी चल सकती है वहां पर? देखिए, अगर देखा जाए तो वहाँ पे मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान है। कैंपेन ने ये चीज़ बता दी है। Okay. अच्छा, एक कैंपेन आपने देखी है, जैसे चेयरमैन साहब गए या आसफा बीबी गई, वो कैंपेन आप लोगों ने यहाँ पे मीडिया पे, क्योंकि लाइव आई चीज़ें तो आपने देखी। एक कैंपेन पीपल्स पार्टी की वो है कि हमारे 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारी सेकंड ईयर ऑफ लीडरशिप सारी मौजूद थी। हम लोगों ने सब ने वहाँ पे हमें मुख्तलिफ इलाके दिए गए जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई, कॉर्नर मीटिंग से लेके बड़े बड़े जलसा आम तक, जितनी बेहतरीन बुनियादों पे लोगों के साथ रब्ता हर हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। ऐसी कैंपेन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं चलाई। और वजह यह भी थी कि एक तो लोग वहाँ पे, ये मिजाज भी है PMLN की, वहाँ पे 5 साल हुकूमत है, लोग उससे थोड़ी खफा भी होंगे, बेजार भी होंगे। और दूसरा, PTI ने जो 3 साल के अंदर अपने वादों के साथ जो उसका आबरू रेजी की है अपने वादों की, कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और पासपोर्ट की इज्जत और कश्मीर आज़ाद होगा, वो कश्मीरियों ने देखा कि ये झूठ बोलते हैं, इनके वादे झूठे होते हैं। और इन 3 सालों के अंदर एक धेला इन्होंने कश्मीर पे खर्च नहीं किया। ये जो बातें कर रहे हैं ना, कश्मीर में सड़कें नहीं हैं, कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, कश्मीर में फलां नहीं है, तो भाई आप 3 साल से हुक्मरान हैं, आपने कश्मीर पे खर्च करना आपका जिम्मेदारी थी। ये सेंटर से जाता है पैसा, आपने क्यों खर्च नहीं किया? अगर आपने 3 साल में खर्च नहीं किया तो 2 साल के अंदर आपके पास कहां से इतने इंटरनेशनली कोई फंड्स आ जाएंगे कि आप वहां पे कश्मीर के अंदर खर्च करेंगे? तो मैं समझता हूं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरीन अक्सरियत के साथ वहां पे आती है। अगर वोट काउंट हो, अगर पीपल्स पार्टी, लेट मी टेक इट, अगर पीपल्स पार्टी वहां पर हुकूमत में आती है और वफाक से आज़ाद कश्मीर चलना है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा से, हम आज भी सिंध को चला रहे हैं, हाँ। हमें चलाना आता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमें मामलात को आगे बढ़ाना, चलाना और अपना हक लेना आता है। ये पीपल्स पार्टी हमेशा से ये जानती है। और कश्मीर के लोगों को ये भी देखना है कि ये हुकूमत, अगर आप ये समझें कि इसके 2 साल बाकी हैं, तो अगले 3 साल इस हुकूमत को अगली हुकूमत के साथ गुजारने होंगे। तो मैं समझता हूँ वाइज डिसीजन करें, और उन्होंने किया भी है। अब उस डिसीजन को रोकना नहीं चाहिए। और मैं एक दफ़ा फिर काजी साहब कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी डोमेन के अंदर रह के अगर हम काम करना शुरू कर दें तो बेहतर होगा। अदरवाइज नहीं तो इमरान खान की तरह धरने होंगे धांधली के ऊपर, हम भी बोलते रहेंगे, बलोच साहब भी बोलते रहेंगे। ये पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। अब कुछ आगे बढ़े, जमहूरियत अगर इस मुल्क को देनी है तो जमहूरी निज़ाम के ऊपर, अवाम के फैसलों के ऊपर यकीन करना सीखें और तमाम इदारे अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर रह के काम करना सीखें। अवाम को हक दें, हक हाकमियत दें, उन्हें ये हक दें कि उनकी मर्जी के नुमाइंदे असेंबली में बैठें। अच्छा अली गौहर साहब, एक और चीज़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत ही, जब 2016 के 18 के इलेक्शंस हुए थे, RTS बैठ गई, धुंध आ गई। अभी जो रिसेंटली धुंध वाला इशू आपने मेंशन भी किया था, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि RTS नहीं बैठेगी। क्या ये एक इंडोर्समेंट आपको लगता है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये चीज कह रहे हैं? जी देखिए मंसूर, बड़ी मजाकिया बात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि खुशी नहीं होते नाल मैं की करा। देखिए अली अमीन गंडापुर के इशू के ऊपर आपने देखा कि क्या आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिल्कुल बेबस नजर नहीं आए? मतलब है कि उन्होंने कहा कि ये चीजें आगे बढ़े, को अच्छी बातें करें। आज मकसद ये है कि जिस पर उन्होंने फैसला दिया, जिस पर उन्होंने जजमेंट दी, क्या उस पर अमल दरामद हो सका? फिर तमाम हल्कों में जिस तरह से आज कैंप उखाड़े गए मुस्लिम लीग के, जिस तरह से फायरिंग्स की गई, जिस तरह से वहां पर धौंस और धांधली की गई, मुझे कोई एक जगह तो बताए ना कि जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कोई एक्शन लिया हो और उसके बाद आप कहें कि जब हमला PTI की,
अगर तो ये महज इत्तेफाक था तो कहीं आपको पीपल्स पार्टी की गाड़ी में या मुस्लिम लीग नून की गाड़ी में भी हमला जाता हुआ नजर आता, कहीं आपको लॉ एनफोर्स एजेंसीज के बंदे कहीं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की गाड़ी से उतरते हुए भी नजर आते। क्या ये इत्तेफाक सिर्फ पीटीआई के साथ भी हो रहा है कि किसी जगह पर कोई डिप्टी कमिश्नर नून लीग या पीपल्स पार्टी की गाड़ियों के काफिले बनाकर भी जाते हुए नजर आते? ओके। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपकी बातों को मकसद ये है कि और पूरे इलेक्शन में मासवाए इमरान खान के 2-3 जलसों के और जिसकी कुर्सियां सारी खाली होती थी, सोशल मीडिया आज इतना आपको पता है कि कितना एडवांस हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में देखा कि इमरान न्याजी साहब के जो जलसे थे वो खाली थे, वहां पर लोग नहीं थे। अली भाई मुझे जरा एक चीज बताएं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, मुझे एक चीज बताएं। मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज साहबा के जलसे में भी लोगों का जलसा अपना जज्बा देख सकते हैं, कितना चार्ज क्राउड होता है। ओके। मकसद ये है कि ये तमाम हथकंडे जो इस्तेमाल किए गए वो रुका नहीं। ये पहले से अगर आप बने बनाए रिजल्ट अनाउंस करेंगे और बने बनाए रिजल्ट डिसाइड किए हैं, कोई आप उसी के साथ हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत होगी। पॉइंट आ गया आपका जी, अली भाई आपका पॉइंट आ गया है। आ रहा हूं मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, आप और बैरिस्टर साहब ही हैं, और कौन सा है? कश्मीर के बारे में जाकर बयान दिए। ओके, आपका पॉइंट आ गया जी। वो जो करारदादे पास हुई हैं, जो वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादे हैं, अली भाई आपका कश्मीर के जो मैं समझता हूं कि जो लोग हैं ये उनको खून के आंसू रोते होंगे। ओके ठीक है, अच्छा जी अली गौर साहब आपका पॉइंट आ गया है जी, आपका पॉइंट आ गया है। इमरान खान साहब यार आवाज आ रही है किसी को? पेश कर रहे थे, एक मिनट आहिस्ता कर लीजिए जरा। डिसाइड करके आए। ओके अली भाई आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा आगे चलने दें। अली साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही, प्रोड्यूसर साहब जरा आहिस्ता कर लें उनकी आवाज। अच्छा बैरिस्टर साहब मुझे जरा बैरिस्टर साहब मुझे जरा बताएं, ये दो चीजें, एक तो वो कह रहे हैं कि बने बनाए रिजल्ट, एक ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, और दूसरा जो डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली मोहम्मद कासिम सूरी साहब और अली मोहम्मद खान साहब के जो पोलिंग स्टेशंस में विजिट्स हुए हैं, इसके ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होती तो आप लोगों का इस वक्त तक उन्होंने पूरा कर चुके होना था, लेकिन आप ये आज सब कुछ हुआ और इस पे कोई एक्शन कहीं से नहीं लिया गया, क्या कमेंट करेंगे? देखिए एक्शन तो उन इदारों ने लेना है, हम लोग तो एक शोर मचा सकते हैं ना। पहले बने बनाए रिजल्ट्स पे मुझे देखिए बने बनाए रिजल्ट्स तो हैं, आप भी इसको मान रहे हैं? बिल्कुल बने बनाए रिजल्ट्स हैं। देखिए एक है, आज तो इलेक्शन डे रिगिंग के ऊपर बातें होंगी ना, लेकिन एक प्री पोल रिगिंग है। जब आप PMLN के मिनिस्टर्स को तोड़ें, उन्हें तोड़ के अपनी पार्टी के अंदर लेके आएँ, आप अपने लोगों को छोड़ के नए लोगों को उनके गले में वो पटे वटे डाल के और उन्हें साथ में ला के और उन्हें आप कैंडिडेट बना दें, उसके बाद पूरा पता चले एक इदारे का एक मोतबर अफसर इन्वॉल्व हो और उसे बरतरफ किया जाए इस वजह से कि उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उसने कैंडिडेट्स को पूरा पैसे भी लिए हैं, उन्हें अकोमोडेट भी किया है, उनकी कैंपेन के लिए पूरी कोशिश भी की है, तो बने बनाए रिजल्ट और इससे ज़्यादा क्या सबूत होगा कि बना दिए गए हैं कि ये हल्का ऐसे करें, ये हल्का, एक तो 33 हल्के हैं, एक जो 12 हल्के ये जो कश्मीर के मुहाजिरीन के और जम्मू के मुहाजिरीन के हैं, उनके बारे में तो हम गवाह हैं, मैंने उन्हें सारी सीट्स को देखा है। और आज मैं लाहौर को आपको बताता हूँ, आप माचिस फैक्ट्री, बादामी बाग, किला लक्ष्मण सिंह, ये चुबुर्जी स्कूल, आप मतलब किसी जगह चले जाएं, होम इकनॉमिक्स कॉलेज, मैंने खुद देखा है कि जो लोग हमारे, मैं खुद गया हूँ दोस्तों के साथ, कि जो लोग मर चुके हैं उनके भी वोट कास्ट हो चुके हैं, और ये वोट कास्ट हो चुके हैं। हमने उनके डेथ सर्टिफिकेट जाके दिखाए हैं कि भाई आप ये किस तरह मुर्दों के वोट किस तरह कास्ट कर रहे हैं। क्या था उनका जवाब? खामोशी जी, हो गया जी, आए हैं, हमें शनाख्ती कार्ड दिखाया गया। तो ये मैं बता रहा हूँ वो मामला जो हमने आज होते हुए देखे हैं। इलेक्शन से 4 दिन पहले 700 वोटरों को लिस्ट से निकाल दिया गया क्योंकि वो कैंपेन कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या दूसरी अपोजिशन जमातों की, उन्हें वहां से उनके वोटों को निकाल दिया गया कि हम जीते। तो मैं समझता हूं, मेरी फिर यही गुजारिश है कि इलेक्शन हो जाएंगे, हुकूमतें भी बन जाएंगी, लेकिन अगर आपके ऊपर अवाम का एतमाद नहीं होगा तो भाई आप डिलीवर कैसे करेंगे? बिल्कुल काले होंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब थैंक यू वेरी मच, अली गौहर साहब थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर आमिर लियाकत ने जी हमें ज्वाइन किया था बट नाराज होकर वो चले गए, बट इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।